घना अंधेरा था, चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, कोई किनारा नहीं दिख रहा था। जोया 25 साल की लड़की एक छोटी नाव में अकेली थी। उसके कपड़े गीले थे, बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसके साथ सिर्फ स्काई, उसका प्यारा कुत्ता था जो भीगा हुआ उसके पास दुबका बैठा था। अब हम क्या करेंगे स्काई? जोया ने कांपती आवाज में कहा और उसे अपने सीने से लगा लिया। स्काई ने अपनी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा जैसे उसे दिलासा दे रहा हो। जोया को याद आया कि वह इस नाव में कैसे आई थी। वह अपने परिवार के साथ एक भव्य क्रूज पर थी। वहां एक पार्टी हो रही थी, संगीत गूंज रहा था, लोग हंस गाकर नाच रहे थे। लेकिन अचानक कुछ भयानक हो गया। किसी ने गलती से नाव की रस्सी खोल दी जिसमें जोया बैठी थी। जब तक उसे एहसास हुआ नाव पानी में बहने लगी। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन तेज संगीत और हंसी के शोर में उसकी आवाज डूब गई। अब वह इस असीम समुद्र में अकेली थी। जोया नाव में बैठी सोच ही रही थी कि अचानक कुछ अजीब हुआ। नाव धीमी पड़ने लगी जैसे कोई इसे रोक रहा हो। उसने नीचे झांक कर देखा, गहरे पानी में कुछ हलचल हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है? फिर नाव एक झटके से हिल गई। जोया ने घबराकर स्काई को कसकर पकड़ लिया। तभी उसने दूर समुद्र में एक हल्की टिमटिमाती रोशनी देखी। शायद कोई जहाज होगा, उसने सोचा। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन कुछ अकल्पनीय हुआ। उसकी ही आवाज वापस गूंज कर आई जैसे कोई उसे दोहरा रहा हो। स्काई भी अजीब तरीके से भौंकने लगा और फिर नाव अपने आप एक दिशा में बढ़ने लगी। कुछ देर बाद जोया ने सामने एक छोटा सा द्वीप देखा। शायद वहां से मुझे मदद मिल सके, उसने सोचा और जल्दी से चप्पू चलाने लगी। लेकिन जैसे ही वह द्वीप के करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह जगह सुनसान थी। कोई इंसान नहीं था, बस सूखे पेड़, रेत और एक अजीब सी खामोशी। स्काई अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। क्या हुआ स्काई? जोया ने घबराकर पूछा। स्काई एक पत्थर के पास जाकर रुक गया। जोया ने पास जाकर देखा, वहां एक पुराना लकड़ी का बोर्ड जमीन में आधा दबा था जिस पर लिखा था, जो यहाँ आया वह वापस नहीं जा सका। जोया का खून जम गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। नाव गायब हो चुकी थी। जोया ने रेत पर अपने कदमों के निशान देखे, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी। यहाँ सिर्फ उसके और स्काई के ही नहीं बल्कि किसी और के भी निशान थे। ये कैसे हो सकता है? उसने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा किया। निशान झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो रहे थे। वह आगे बढ़ी और झाड़ियों को हटाया। वहां एक टूटी हुई झोपड़ी थी। जोया ने अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। उसने एक लकड़ी उठाई, उसमें घास लपेटी और आग जला ली। हल्की रोशनी में उसने देखा एक पुराना संदूक पड़ा था। जोया ने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कागज रखे थे। उन पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी फंस चुके हो। यह द्वीप तुम्हें जाने नहीं देगा। तभी जोया को दूर से एक आवाज सुनाई दी, कोई है, मेरी मदद करो। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज जानी पहचानी थी। यह मेरी ही आवाज है। जोया झोपड़ी से बाहर भागी। समुद्र के किनारे एक नाव दिखी। अरे यहाँ आओ, मुझे ले चलो। लेकिन जैसे ही जोया करीब पहुंची, उसका खून जम गया। नाव में वह खुद बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही, गीले कपड़े, बिखरे बाल, वही डरी हुई आंखें। यह क्या हो रहा है? जोया की सांस अटक गई। तभी नाव में बैठी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रुको! जोया ने चिल्लाया और नाव की ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने नाव को छूने की कोशिश की, नाव गायब हो गई। तभी स्काई ने जमीन खोदना शुरू किया। वहां एक और कागज दबा हुआ था। उस पर लिखा था, जिस जगह से परछाई गायब हुई वहीं से तुम्हें जवाब मिलेगा। जोया ने ध्यान से देखा। वहां पानी में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने गहरी सांस ली और समुद्र में उतरने का फैसला किया। और जैसे ही उसने उस चमकती जगह को छुआ, वह कहीं और पहुंच गई। जोया ने खुद को एक रहस्यमयी गुफा में पाया। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्चे, उसने कहा। यह द्वीप तुम्हें जाने नहीं देगा जब तक तुम इसकी परीक्षा पास नहीं करती। कैसी परीक्षा? जोया ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सही जवाब दे पाई तो द्वीप तुम्हें जाने देगा, अगर नहीं तो तुम यहाँ हमेशा के लिए रह जाओगी। क्या जोया इस द्वीप से बच पाई? क्या रहस्य छुपा था वहां? बूढ़े आदमी ने गुफा की दीवार की ओर इशारा किया। वहां 3 पहेलियां लिखी थीं। अगर तुम इनका सही उत्तर दे पाई तो तुम बच जाओगी। बूढ़े आदमी ने कहा, पहला सवाल, अगर तुम्हारे पास एक नाम, एक चप्पू और एक दिशा है, लेकिन हवा तुम्हारे खिलाफ है, तो क्या तुम किनारे तक पहुंच पाओगी? जोया ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर मैं हिम्मत और धैर्य से चप्पू चलाती रहूं तो धीरे धीरे किनारे तक पहुंच सकती हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सही जवाब। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका हो और तुम नहीं जानती कि वह सही है या गलत, तो क्या तुम आगे बढ़ोगी? जोया ने गहरी सांस ली। अगर मैं रुक गई तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि वह मौका सही था या गलत, इसलिए मुझे आगे बढ़ना होगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। सही जवाब। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें चुनना हो, या तो तुम बच सकती हो या अपने सबसे प्रिय को बचा सकती हो, तो तुम क्या करोगी? जोया का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत स्काई की ओर देखा। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। यही असली जवाब था। अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी। इस द्वीप का राज यह है कि यह सिर्फ उन्हें जाने देता है जिनके पास सच्ची मोहब्बत और साहस होता है। तुमने अपने डर को हराया और अपने प्रियजन को नहीं छोड़ा। अब द्वीप तुम्हें जाने देगा। गुफा की दीवारें गायब होने लगी। जोया के सामने फिर से समुद्र का किनारा था। उसकी नाव वापस आ चुकी थी। स्काई, हम बच गए! उसने खुशी से उसे गले लगा लिया। जोया नाव में बैठी और चप्पू चलाने लगी। इस बार हवा उसकी मदद कर रही थी। कुछ घंटों बाद उसे एक जहाज दिखा। हेल्प! हेल्प! उसने जोर से चिल्लाया। जहाज के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्हें बचाने के लिए नाव भेजी गई। जब जोया जहाज पर आई तो उसने किनारे की तरफ देखा, लेकिन द्वीप गायब हो चुका था। क्या यह सब सच था? तभी जोया को अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डाला और निकाला। वही पुराना कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, तुम जीत गई जोया। जोया ने मुस्कुराकर स्काई को गले लगा लिया। अब वह जानती थी कि सच्ची हिम्मत और प्यार से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।